बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनमें लगाएंगे और एक बिस्किट को पकड़ के ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और ये कौन सा बिस्किट है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम वाले बिस्किट की रेसिपी के साथ। चॉकलेट के साथ इसको बनाएंगे और क्रीम भी लगाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये मैं बिना ओवन और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेल्ट किया हुआ मक्खन मैंने लिया है, ये 1/4 कप है। आधा कप चीनी का पाउडर है, ये इसमें शामिल करेंगे। और इन दोनों को अच्छी तरह 5 मिनट तक मैं बीट करूंगी। मक्खन और पिसी हुई चीनी को बीट करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आधा कप मैदा, एक ही कप से सारी मेजरमेंट करनी है, आधा कप कोको पाउडर। और इनको दोनों चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है। 1 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें भी इसमें शामिल कर लेनी है और इनको भी छान लेना है इस दोनों चीज़ों के साथ ही, मैदा और कोको पाउडर के। और अब इनकी सख्त सी डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल करेंगे। ये देखो डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें दूध इस्तेमाल हुआ है। अब इसे 5 मिनट तक रेस्ट देंगे। डो को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये नीचे मैंने एक शापर रख लिया, इसके ऊपर इसी तरीके से एक और शापर। शापरों के बगैर भी बेला जा सकता है, लेकिन इससे बड़ी सहूलत हो जाती है और आसान हो जाता है। अब बिस्किट की मोटाई के मुताबिक हम इसे बेलेंगे। ये देखें जितनी बिस्किट की मोटाई होती है एक नॉर्मल बिस्किट की, उतना ये बन चुका है। अब कोई भी अगर आपके पास कटर है तो आप वो ले लें, या इस तरीके से कोई भी गोल चीज़ जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं। अब किनारों से ये वाली जो डो है इसको हम हटा लेंगे और इसको भी दोबारा से बेल के हम इसी तरीके से इनके भी बिस्किट बनाएंगे। अब मैं इनको ऊपर से प्यारा सा प्रिंट करने के लिए एक अदद मैंने बिस्किट ले लिया और हल्का सा प्रेस करना है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग बन गई है। शेप रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने एक अदद प्लेट ले लिया और इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिए। आप सादा प्लेट में ऑयल भी बस लगा सकते हैं। आहिस्ता से हम छुरी या किसी भी इस तरीके से चीज़ की मदद से किनारे वगैरह अगर ख़राब हों, ये देखें इस तरीके से, तो ये छुरी या कोई चीज़ ले लेनी और ऐसे करके ये देखें सेट कर लेना है।
ताकि शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। इसी तरीके से मैंने सबकी शेप रेडी कर ली है। अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ 10 मिनट पहले मैंने इस तसले को गर्म होने के लिए रख दिया था। आप कोई चीज़ भी ले सकते हैं, कढ़ाई ले लें, प्रेशर कुकर ले लें। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे और मीडियम टू लो आग पे हम इसे तकरीबन 20 मिनट तक पकने देंगे। जब तक बिस्किट बेक हो रहे हैं साथ साथ मैं उनकी आग भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि हमने उस हिसाब से रखनी है। अगर लकड़ियों का चूल्हा ज़्यादा हो जाए तो मैं उसको कम करती हूँ, कम हो जाए तो ज़्यादा करती हूँ। तब तक साथ ही हम क्रीम तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून मक्खन लिया है और ये चीनी है पिसी हुई, ये मैं साथ साथ शामिल करूँगी और देखूँगी कितनी इसमें जाती है। और इसको हमने बीट करते जाना है। ये वही आम जो घर में हम चीनी इस्तेमाल करते हैं वही चीनी है और उसी का पाउडर बनाया गया है। ये कोई ख़ास चीनी नहीं है, वही चीनी आप पीस लें ब्लेंडर में डाल के तो ये उसका पाउडर बन जाता है। ये देखें जैसे फ्लफ़ी हो गई है। और इस कंडीशन में आपने लेके आना है जितनी भी चीनी इसमें शामिल हो। ये मैंने जो डाली है वो तकरीबन 6-7 टेबलस्पून थी। अब इसको हम साफ़ कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। इनको पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट पे मैंने चेक किया था तो अभी ये नहीं पके थे। ये देखें सख्त हो चुके हैं। जब सख्त हों तो तब उतारने, आपके बर्तन के साइज़ के हिसाब से और फ्लेम के हिसाब से 5-10 मिनट कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब इनको निकाल के ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए अभी गरम है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें नीचे से भी माशाल्लाह। इसी तरह इनको निकाल के तो ठंडा होने के लिए रख लेंगे। और आपको आवाज़ से अंदाज़ा हुआ होगा कि कितने खस्ता बने हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडा होके अभी और भी ये खस्ता हो जाएंगे। बिस्किट ठंडे हो चुके हैं और जो क्रीम मैंने बनाई थी उसको मैंने ऐसे थैली में डाल लिया और आगे से थोड़ा सा सुराख कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनमें लगाएंगे। और एक बिस्किट को पकड़ के ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और ये कौन सा बिस्किट है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए माशाल्लाह बिना ओवन के, बिना अंडे के बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी चॉकलेट वाले बिस्किट रेडी हैं। उम्मीद है कि ये आज की रेसिपी आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। आपका छोटा सा पॉजिटिव कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलीज हैंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।